देखिए लेसन आपका ये 5 है, जिसमें सबसे पहले आप कुतुब मीनार लिख करके डैश दीजिए। कुतुब मीनार लिख करके इसमें डैश दीजिए। देखिए भारत में जितना भी शासक हुए उन्होंने अपना याद को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई सारी इमारतों का निर्माण करवाया। उन्हीं इमारत के बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है, फिर चाहे वो हिंदू शासक का इमारत हो, फिर चाहे वो मुस्लिम शासक का इमारत हो, सारा आपको इसमें पढ़ना है, तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कुतुब मीनार लिख करके डैश दिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि भारत पे जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसमें 2 तरीके का था। एक तो किसने किया था, गजनवी ने किया था, और दूसरा किसने किया था, गौरी ने। और गौरी ने अपना एक गुलाम को छोड़ के गया था, उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना गुरु, तो इसका गुरु का आपको नाम याद रखना है, इनका गुरु का नाम था बख्तियार काकी, और इसके नाम के साथ लग जाता था कुतुबुद्दीन ख्वाजा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इसका पूरा नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था इसका पूरा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 5 मंजिले का एक मीनार का निर्माण करवाया था, जिसको हम लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। टोटल इसमें 5 मंजिल था। सीढ़ी भी होगा सर? हाँ, इसमें सीढ़ी भी है, अंदर से सीढ़ी भी है, लेकिन सीढ़ी बहुत छोटा है इसका, इसलिए इसका सीढ़ी को बंद कर दिया गया है। अब वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। एक बार की बात है, स्कूल का बच्चा लोग घूम करके जा रहा था अंदर से, तो सीढ़ी छोटा था, काफ़ी छोटा, उसी से जाना उसी से आना। लाइट उसमें कोई व्यवस्था जा था नहीं, अच्छा लाइट चला गया, अच्छा खासा वहाँ पे बच्चा को परेशानी हो गया था, तब से ये गेट को बंद कर दिया। अब ऊपर कोई नहीं जा सकता है, बाहर से ही देखिए वही काफ़ी है। यहाँ पे 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला और 5 मंजिला। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने केवल और केवल पहले मंजिला का ही निर्माण करवाया था, फिर उसका मृत्यु हो गया था। आगे का मंजिल का निर्माण इसी का अगला शासक वो कौन था, इल्तुतमिश, रामसुद्दीन इल्तुतमिश, ये था ना इसका पूरा नाम, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इल्तुतमिश ने इसका पूरा का पूरा क्या करवाया, निर्माण करवाया 5 मंजिला तक। बात समझ में आया? तो कुतुब मीनार को बनाने में एक आदमी का योगदान नहीं था, किंतु उन्होंने ही शुरुआत किया था, नींव उन्होंने ही डाला था, इसलिए पड़ गया नाम किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बात समझ में आया? और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके जो तल होता था उसमें अरबी में कुछ लिखा रहता था। कुरान का कुछ हो सकता है दोहा हुआ लिखा हो, जैसे हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में लिखा रहता है ना स्लोगन, भगवत गीता सबका, उसी प्रकार से इसके जो तल होता था इस प्रकार से उसके नीचे भी लिखा होता था। अभी भी कुतुब मीनार का आप अगर चित्र देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है, तो वो किस भाषा में लिखा हुआ था, तो अरबी भाषा में लिखा हुआ था। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कैसे बोलेंगे इसमें? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी से उनका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बख्तियार काकी के लिए बनवाया था। ये मीनार 5 मंजिला का था, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा निर्माण नहीं करवा पाया था, और उसके बाद जो उसका शासक आया इल्तुतमिश, उन्होंने इसका पूरा का पूरा निर्माण करवाया। और इसके तल के नीचे अरबी भाषा में कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ क्या कुरान का ही कुछ लिखा होगा, क्योंकि मुस्लिम सब यहाँ थे। आया समझ में? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? याद रखने वाला फैक्ट आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरुजी का नाम क्या था, तो बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अक्सर देखे होंगे मस्जिद में जो सजदा करता है, नमाज जो पढ़ता है मुस्लिम लोग बैठ करके, वो किस दिशा में बैठ करके पढ़ता है? आपने पश्चिम में। तो आपको कुछ वहाँ पे क्वेश्चन उठता हुआ कि आखिर वो पश्चिम में ही क्यों घूम करके करता है? हाँ बताइए, सही बोल रहे हैं आप। मक्का मदीना, मक्का मदीना किधर है, तो भारत के पश्चिम इधर है, इसलिए वहाँ पे जो वो लोग बैठता है तो वो पश्चिम के इधर मुंह करके बैठ जाता है। इसको हम लोग कहते क्या है, तो इसको हम लोग कीबला कहते हैं, याद रखिएगा।
इसको हम लोग कीबला कहते हैं। पश्चिम दिशा में बैठ करके नमाज पढ़ने का जो उसका प्रोसेस रहता है उसको हम लोग कीबला कहते हैं। याद रहेगा ना। कोई भी पूछेगा कि पश्चिम दिशा में ही हम लोग क्यों बैठ के नमाज पढ़ता है मुस्लिम, तो सिंपल है, भारत के पश्चिम दिशा में मक्का मदीना है जो कि मुस्लिम लोग का सबसे पवित्र स्थान है। वो लोग का जीवन में एक बार वहाँ जाना अनिवार्य होता है। जैसे हम लोग में 4 धाम है ना, 4 धाम में बोला जाता है कि यात्रा करना चाहिए, उसी प्रकार से मुस्लिम लोग में एक ही पवित्र स्थान है मक्का मदीना। मक्का मदीना में उन लोग को जाना अनिवार्य होता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम क्या था, तो बख्तियार काकी, और सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बिहार शरीफ का स्थापना किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ये सब पिछले क्लास में आप लोग पढ़ लिए हैं। गुरु का नाम बख्तियार काकी, और इसका पूरा निर्माण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश के समय में इसका पूरा निर्माण हो गया था। जो लेख लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा हुआ था, तो अरबी भाषा में लिखा हुआ था। लिखिए इसको। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में करवाया था। कहाँ है ये कुतुब मीनार? दिल्ली में। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली ए कुहना। ये दिल्ली का पहला नाम है। दिल्ली से ही निकला था दिल्ली, और दिल्ली से ही अब बन गया है क्या? दिल्ली। कुतुब मीनार का निर्माण लगभग 1199 ईस्वी में 1199 ईस्वी में लगभग 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। हो गया। उन्होंने इसका निर्माण अपने गुरु उन्होंने इसका निर्माण अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए करवाया था, ऐसे लिखिए, किंतु निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही उसका मृत्यु हो गया था। किंतु निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही उनका मृत्यु हो गया था। हो गया। रिपीट नहीं करना है। उनका मृत्यु हो गया था, जिसके पश्चात इसका निर्माण कार्य को पूरा रामसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। रामसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश, हाँ, इल्तुतमिश के द्वारा कर। मध्यकाल में जितना शासक है सबका नाम इसी तरह अटपटा सब है। हो गया। ये कुल 5 मंजिला का है। ये कुल 5 मंजिला का है। ये कुछ यह कुल 5 मंजिला का है। हो गया। चलिए अब निर्माण कार्य लिख करके डैश दीजिए।
आगे समझिए, निर्माण कार्य के बारे में आपको ध्यान से समझना है। तो क्या देखिए, 7वीं से 12वीं सदी के बीच में निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो गया था, क्योंकि अक्सर आप गौर किए होंगे जितना मंदिर उंदिर भी बना है तो सब इसी काल के बीच का बना हुआ आपको दिखेगा, या फिर कोई भी मुगलकालीन स्थापत्य कला बना है। तो 7वीं से 12वीं सदी के बीच में भारतवर्ष में या भारतीय उपवर्ष में काफ़ी ज़्यादा निर्माण होने लगा। निर्माण भी कैसे होता था, तो पहले के ज़माना में क्या होता था, 2 से 3 कमरा काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कमरा काफ़ी है, 6 कमरा। खिड़की भी 1 से 2, क्योंकि ज़्यादा खिड़की दे देता तो वो घर कमज़ोर हो जाता। दरवाज़ा भी 1 से 2 काफ़ी है। लेकिन जब 7वीं सदी के बाद का समय आया तो इस समय जो निर्माण कार्य हुआ उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने का मेन कारण क्या था, तो जो निर्माण होता था उसमें सीमेंट, ईंट, कंकट ये सब का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो जैसे इसका प्रयोग होना शुरू हुआ तो कमरा का संख्या बढ़ा, खिड़की का संख्या बढ़ा, दरवाज़ा का संख्या बढ़ा, और अब जो राजमहल सब बनने लगा तो वो एक भव्य तरीके से राजमहल बनने लगा, या फिर मंदिर बनने लगा तो वो भव्य तरीके से मंदिर बनने लगा, जिसका उदाहरण आपके दो जो फोटो मिलाए हुए आप लोग को उसके सामने रखा हुआ है, उसके बारे में भी हम जस्ट बताएंगे। तो आप उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से मंदिर का या किसी भी भवन का निर्माण किया जाता होगा। बात समझ में आया? क्या बोलना है आपको इसमें? तो 7वीं से 12वीं सदी के 7वीं से 12वीं सदी के दौरान 7वीं से 12वीं सदी के दौरान अत्यधिक दरवाज़ा, खिड़की एवं कमरा, अत्यधिक दरवाज़ा, खिड़की एवं कमरे वाले भवनों का निर्माण होने लगा, और उसका 2 गो ऊर्ध्वाधर खंबा देखते होंगे ना आप लोग, उसके ऊपर बड़ा बड़ा खंबा के ऊपर छत होता था, तो 2 खंबे को ऊपर में छत को टिकाया जाने लगा। इस तकनीक को अनुप्रस्थ टोडा तकनीक के नाम से जाने जाने लगा, और इसी तकनीक से काफ़ी सारा मंदिर बना, मस्जिद बना, और इस तकनीक में सीमेंट, ईंट, कंकट ये सब का प्रयोग शुरू हो गया था इस समय 7वीं से 12वीं सदी के बीच में। आया समझ में यहाँ तक? एक बार किस प्रकार से बोलना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा 7वीं से 12वीं सदी के दौरान या 7वीं से 12वीं सदी के मध्य में भवन में और अधिक दरवाज़ा, खिड़की और कमरे बनना शुरू हो गए, और यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभाकार स्तंभ को बनाया जाने लगा, और इस तकनीक को अनुप्रस्थ टोडा तकनीक के नाम से जाने जाने लगा। इस तकनीक में मस्जिद भी बनाए गए और मंदिर भी बनाए गए, और काफ़ी सारा सार्वजनिक स्थल को भी बनाया गया था, भवन को भी बनाया गया था। इसमें सीमेंट, ईंट, कंकट ये सब का प्रयोग शुरू हो गया था, चूना पत्थर ये सब का प्रयोग शुरू हो गया था। आया समझ में? तो चलिए लिखिए इसको, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो केवल 4 ऑप्शन वाला पार्टी है यहाँ पे, उसके लिए केवल यही सब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कौन था, तो बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके लिए इतने तक था। अब एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो डिटेल से पढ़ने का मतलब आपको एक एक बात जानना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि 7वीं से 12वीं सदी के दौरान में अनुप्रस्थ तकनीक से भवनों का निर्माण होने लगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि इस तकनीक से केवल मंदिर का निर्माण होता था, और अब आपको ऑप्शन में देगा केवल एक और 2 दोनों, या फिर या तो ऑप्शन ए में देगा केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कमीशन लेवल का एग्जाम में आता है। और अगर 4 ऑप्शन वाला बात करें हम, तो उसमें ये सब नहीं पूछता, इतना अंदर घुस करके वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें इतना अंदर घुस करके क्वेश्चन पूछता है कमीशन लेवल का एग्जाम में, और बाकी जितना एग्जाम बचता है वो सब में ये सब पूछेगा। पूछ देगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया, तो 1199 में करवाया। किसके लिए करवाया, तो बख्तियार काकी के लिए करवाया। क्या लिखा हुआ था उसके नीचे, मतलब कौन से भाषा में लिखा हुआ था, तो अरबी भाषा में। बस इतना ही है। और इधर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर से डिटेल स्टार्ट हो जाता है, जो पूरा बोलते हैं ना कि अंदर घुस करके पूरा पढ़ लिए, वही वाला काम है उसमें। लिखिए 7वीं से 12वीं सदी के दौरान 7वीं से 12वीं सदी के दौरान सातवीं से 12वीं सदी के दौरान भवनों में
भवनों में अत्यधिक दरवाजे खिड़की एवं कमरे का निर्माण होने लगा भवन का छत ऊर्ध्वाधर स्तंभ से टिका होता था। कौन सा? भवन का छत, हाँ रिपीट नहीं करना है, हम बोल रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ से टिका होता था। इस तकनीक को अनुप्रस्थ टोडी तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक को अनुप्रस्थ टोडी तकनीक के नाम से जाना जाता है। अनुप्रस्थ टोडी तकनीक के नाम से जाना जाता है। इसी तकनीक से कई मंदिर, मस्जिद एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण होने लगा। इसी तकनीक से कई मंदिर, मस्जिद एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण होने लगा। सार्वजनिक भवनों का निर्माण होने लगा एवं निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, ईंट, कंकड़ का प्रयोग होने लगा। चूना, पत्थर एवं निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, ईंट, कंकड़ का प्रयोग होने लगा। चूना, पत्थर, ईंट, कंकड़, एक कंकड़ बोलते हैं, कंक्रीट होगा, कंकड़ का निर्माण होने लगा। हाँ, हो गया। अब इसी का हम दो उदाहरण लेंगे। कंकड़ का उपयोग होने लगा। अगला हेडिंग दीजिए। क्या बोले सर? लिखेंगे? ध्यान से इसको समझिएगा। जो आपके पास दो गो मिला होगा मंदिर का फोटो, तो उसमें से ऊपर जो मंदिर है उसी का नाम है कदरिया का मंदिर। ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। जो मंदिर है आपका, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसको समझ लीजिए। चंदेल वंश का घंग देव ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये इतना भव्य मंदिर है कि इसका सबसे पहले तो क्या आता है, एंट्री गेट आता है, यानी कि प्रवेश द्वार आता है। बड़ा सा गेट है वहाँ पे, प्रवेश द्वार, प्रवेश किया गया इस मंदिर में। उसके बाद जो आगे का जगह मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मंडप। तो वहाँ पे लोगों द्वारा कोई भी क्रियाविधि, धार्मिक क्रियाविधि वहाँ पे किया जाता है। और
उसके जरा सा आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे आता है गर्भगृह। तो गर्भगृह में जो मेन मूर्ति होता है वो वहाँ पे रखा रहता है। जैसे आप लोग देवघर में देखे होंगे, गर्भगृह देखे हैं, कितना छोटा है गर्भगृह, जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है कितना छोटा है, मुश्किल से 20-25 आदमी अटेगा उसमें। कोई भी मंदिर देखिएगा तो गर्भगृह छोटा ही रहता है। जैसे राम मंदिर बन रहा है तो गर्भगृह वहाँ पे छोटा ही रहेगा मूर्ति के लिए, ये नहीं कि बड़ा सा गर्भगृह ही बना दिया गया है। उसके आसपास का जो जगह रहता है वो बड़ा बनाया जाता है। इसी तर्ज पे बनाया जा रहा है। इसी तरह है राम मंदिर भी देखने में। तो गर्भगृह में घुसने का अनुमति किसी को नहीं होता है। कौन कौन घुस सकता था गर्भगृह में? तो केवल और केवल जो पुजारी था और राजा के सगे संबंधी जो था वो केवल और केवल गर्भगृह में घुस सकता था पहले। अभी भी तो लगभग वही होता है, जब तक वीआईपी पास आपके पास नहीं होगा तब तक आपको अंदर घुसने नहीं देता है। बाहर से बाहर पूजा करके आप निकल जाइए। तो वो सिस्टम होता था उस समय भी। उस समय क्या होता था? तो अंदर केवल वही घुसता था। पहला तो ब्राह्मण, वो भी पूजा पाठ करने के लिए घुसा, और दूसरा राजा महाराजा और उसका कोई जान पहचान है, निकटतम परिवार है, वो घुसता था। इसके अलावा किसी को घुसने के लिए नहीं दिया जाता था। बात समझ में आया? और दूसरा जो मंदिर आपको दिख रहा होगा नीचे, वो है राजराजेश्वर। और दोनों शिव मंदिर है, याद रखिएगा। शंकर जी का मंदिर है, शिव मंदिर। हाँ, अगला लिखिए राजराजेश्वर। पहला लिखे आप लोग कदरिया मंदिर लिखे। इसमें आप लिख लीजिए पहले, इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के चंदेल वंश के गंगदेव शासक ने करवाया था। यह वास्तुकला में भव्य प्रदर्शन करती है, या फिर इसका वास्तुकला भव्य है। इसका वास्तुकला भव्य है। सबसे पहले इसमें बड़ा सा प्रवेश द्वार है। जिसके बाद मंडप आता है, जहाँ से आम लोग ईश्वर का दर्शन करते हैं। हो गया। और अंत में गर्भगृह है। लिखिए, लिख नहीं रहे हैं तो क्या फायदा। और अंत में गर्भगृह है, जहाँ ईश्वर होते हैं। ईश्वर प्रतिष्ठित होते हैं या स्थापित होते हैं। गर्भगृह में प्रवेश का अनुमति केवल ब्राह्मणों एवं राजा तथा उनके निकटतम को होता था। निकटतम परिवार हो गया। अगला लिखिए राजराजेश्वर मंदिर।
इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप लोग सबसे पहले राजराजेश्वर मंदिर को अच्छे से देखिए। जो नीचे आपको फोटो मिला हुआ है राजराजेश्वर, उस मंदिर को आप लोग ध्यान से देखिए। तो जो गर्भगिरी का शिखर है, तो गर्भगिरी के शिखर में आपको एक कमल फूल के तरह दिख रहा होगा, बड़ा सा पत्थर जैसा दिख रहा होगा, दिखा? उसका वजन कितना है? उसका वजन 90 टन है। गर्भगिरी आपको इस प्रकार से दिख रहा है ना, यहाँ पे इस प्रकार से रखा हुआ है और फिर ऐसे करके झंडा, इसी प्रकार से मंदिर बना हुआ है। बात समझिएगा। अभी के समय में यदि हमको तिनमल्ला ढलैया करना पड़ता है तो हम क्या बुला लेते हैं? जैसे उठता है मसाला लेकर के ऊपर गया, लिफ्ट बोलता है उसको, हाँ, तो उससे हम लोग कर लेते हैं। तो कितना उसका वजन कम रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले इस मंदिर का निर्माण कितना मुश्किल से वो लोग किया होगा, या किसी भी मंदिर का निर्माण कितना मुश्किल से किया जाता हो। क्योंकि उस समय तो क्रेन होता नहीं था, ना ही बुलडोजर होता था कि बड़ा बड़ा पत्थर को उठा करके कहीं भी रख देगा। तो लगभग इतना ऊंचाई पे मंदिर होने के बावजूद भी ये 90 टन का पत्थर आखिर ऊपर वो लोग रखा कैसे? प्रश्न तो उठता है यहाँ पे कि 90 टन का ये पत्थर उठा करके वहाँ कैसे रख दिया। आप लोग जब घूमने के लिए किसी भी पर्यटक स्थल पे जाते हैं, कोई भी मंदिर आप लोग जाते होंगे, विक्रमशिला गए, नालंदा गए, कहीं भी गए, तो आप लोग केवल घूम करके आ जाते हैं, देख लिए कि ये है, लेकिन वहाँ पे एक शिलापट लगा रहता है जहाँ पे उसके बारे में लिखा रहता है कि कैसे क्या हुआ, जो कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ा तो दिक्कत वही है आप लोगों का, इसको पढ़ना है। जो भी शिलापट जहाँ पे भी लिखा हुआ है, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर वो क्या बोला जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि आप अगर इस समय रहते तो आप इस 90 टन का पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे पहुंचाते? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कैसे पहुंचाते? थोड़ा सा सेंस लगाइए। बहुत मेहनत से पहुंचा, ये तो आप लोग को भी पता है, लेकिन कैसे पहुंचाते? 1 मिनट का हम आपको समय दे रहे हैं, सोचिए। जो बता देगा उसको अभी 501 देंगे। पैसा क्वेश्चन है। दुमल्ला तिनमल्ला मूर्ति मंदिर ऊपर है, दुमल्ला तिनमल्ला तो 90 टन। आप कुछ समझ रहे हैं? 5 किलो उठाने में हाथ वो हो जाता है। 90 टन क्या चीज? ढालू बना करके क्या किया होगा? आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो 501 पैसा आपको मिल जाएगा, रुपया नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। मतलब 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, तो 500 पैसा मतलब 5 रुपया आपको मिल जाएगा। वो सही बोला। सबसे पहला काम जो किया गया था वो मंदिर का शिखर को पहले बनाया गया और उसके बाद दोनों पट्टी 4 किलोमीटर तक कम से कम एक पट्टी ढलान बनाया गया, मट्टी भर भर के 4 किलोमीटर तक। पहले तो मंदिर बनाया इस तरीके से, चूंकि ये ऐसे है तो इसको बनाने में ज़्यादा कठिनाई हुआ नहीं होगा, रखते गया बनते गया। लेकिन इतना 90 टन का पत्थर को वहाँ जा कर के व्यवस्थापित करना बहुत मुश्किल हुआ होगा। इसलिए वहाँ पे दिमाग क्या लगाया गया, तो मंदिर के आसपास लगभग 4 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर कोई छोटी संख्या नहीं है, 4 किलोमीटर तक पुल बनाया गया। पुल समझते हैं ना, मिट्टी का पुल बनाया गया और उस पुल पे रख करके धीरे धीरे खसका खसका के ऊपर लेके गया। सोचिए कितना मेहनत है। अभी भी आप जाइएगा केरल में तो वहाँ पे एक जगह है चेरूपल्लम, चेरूपल्लम, चेरूपल्लम जो है अभी भी वहाँ पे। तो चेरूपल्लम वही गांव है जिसको 4 किलोमीटर तक ढका गया था और उसके ऊपर से उस पत्थर को ऊपर ले जाकर के शिखर तक पहुँचाया गया था। और इस चेरूपल्लम का मतलब होता है चढ़ाई रास्ता, चढ़ाई रास्ता वाला गांव। तो अब समझ में आ गया ना किस प्रकार से पत्थर को ऊपर लेकर के गया होगा। लगभग 90 टन का पत्थर को उठा करके यहाँ पर से यहाँ पे लेकर के गया है ना। चलिए, मनुष्य ही इसको खींचा है।
तब बैल इतना लगाया था तो 90 टन वजन कितना होता होगा? उस समय का आदमी भी तो हट्टा कट्टा होता था। तो उसमें शायद बैल का यूज किया होगा। बैल का यूज किया होगा, आदमी घिसा। हाथी क्या, हाथी तो इतना बड़ा चीज़ है। तो इसी अच्छा, मनुष्य अभी ना- जैसे ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाता है, अभी का हम बात कर रहे हैं, तो उसको संटनिंग के द्वारा ट्रेन से ही ऊपर चढ़ाया जाता है, उठा करके उसको ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन पहले के टाइम में जब ट्रेन स्टार्टे हुआ था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ट्रेन पटरी से नीचे गिर जाता था, नीचे संटिंग हो जाता था उसका, तो उसको कैसे ऊपर चढ़ाया जाता था पता है? नहीं, हाथी से। हाथी से उसको ढकेलवा करके ऊपर चढ़वाया जाता था पहले, जब ट्रेन स्टार्ट ही हुआ था तब। क्योंकि ट्रेन तो पटरी से नीचे उतर ही सकता है कभी, उसका तो कोई ठिकाना है नहीं। तो जब ट्रेन पहले पटरी से नीचे उतर जाता था, तो हाथी से उसको ऊपर चढ़वाया जाता। कभी रिसर्च करिएगा आप, मिल जाएगा आपको इसका एक स्टोरी। लेकिन अभी जैसे अगर डिरेल हो जाता है ट्रेन, तो उसको डायरेक्ट ट्रेन से उठा करके ऊपर रख देता है। लेकिन पहले इतना संभव था नहीं, इतना टेक्नोलॉजी था नहीं। तो उससे ही पहले का हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से वो ऊपर ले करके गया था। आया समझ में यहाँ तक? लिखिए इसको। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज। और राजराज के बाद अभी रुक जाइए, 2 मिनट इसमें और समय दीजिए। राजराज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं ना, चैप्टर संख्या शायद 3 में आपने पढ़ा होगा, चोर वंश में, ये शायद पढ़ा दिए हैं। और एक बात याद रखिए, सुनिए, आप अगर थोड़ा सा मंदिर का नाम देखिएगा, तो मंदिर के नाम में आपको राजा का नाम दिख जाएगा। दिख गया? मंदिर के नाम में आपको राजा का नाम दिख गया। और अगर आप थोड़ा सा 10th में संधि पढ़े होंगे, तो आप इसका संधि विच्छेद करिएगा, तो क्या हो जाएगा? राज राज जोर ईश्वर, यानी कि ओ जोर हर्षई ए, यानी कि राजेश्वर, है ना। तो आप इससे क्या पता कर सकते हैं कि पहले के जो राजा होते थे वो अपने आप को क्या मानते होंगे? भगवान मानते होंगे। इसलिए तो वो अपने नाम पे ही मंदिर का नाम रख दिया, राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। राजा का भी नाम क्या है? राजराज। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू शासक ही अपने नाम पे मंदिर का नाम रखता था, बल्कि मुसलमान भी अपने आप को भगवान समझता था। लेकिन वो अपने आप को भगवान तो नहीं समझेगा, तो वो अपने आप को अल्लाह का परछाई समझता था। और जो हिंदू राजा था वो अपने आप को क्या समझते थे? खुद ईश्वर का ही रूप समझते थे। और जो मुस्लिम शासक होते थे वो अपने आप को अल्लाह का परछाई समझते थे। बस यही आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? तो चलिए लिख लीजिए इसको यहाँ तक में। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज या राजदेव के द्वारा तंजावर में करवाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज, ब्रैकेट में लिख दीजिए, राजदेव के द्वारा तंजावर में करवाया गया था। कई शासक स्वयं को ईश्वर का रूप मानते थे। कई शासक स्वयं को ईश्वर का रूप मानते थे। कई शासक स्वयं को ईश्वर का रूप मानते थे। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू शासक ही, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू शासक ही ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू शासक ही अपने को ईश्वर का रूप समझते थे। अपने को ईश्वर का रूप समझते थे, बल्कि मुस्लिम शासक भी स्वयं को अल्लाह का परछाई मानते थे। बल्कि मुस्लिम शासक भी स्वयं को अल्लाह का परछाई मानते थे। हो गया? अब लाइन चेंज कर दीजिए। राजराजेश्वर मंदिर के शिखर पर, राजराजेश्वर मंदिर के शिखर पर राजराजेश्वर मंदिर के शिखर पर 90 टन के पत्थर का आकृति है या संरचना है।
राजराजेश्वर मंदिर के शिखर पर 90 टन के पत्थर के आकृति का संरचना है, या फिर 90 टन के पत्थर का संरचना है आकृति उसके बाद क्या बोले सर? संरचना है, आकृति है। हो गया। उसके बाद हम कुछ बोले ही नहीं, हम बोले कि या तो जिसको लिखना है आकृति है लिखिए, जिसको लिखना है संरचना है लिखिए। उसके बाद लिखिए मंदिर पर इतना वजनदार पत्थर को रखने के लिए मंदिर के एक और 4 किलोमीटर तक पुल बनाया होगा। मंदिर के एक और 4 किलोमीटर तक पुल बनाया गया होगा। एक और 4 किलोमीटर तक पुल बनाया होगा, जिसके ऊपर से धीरे धीरे उस पत्थर को चढ़ाया गया होगा। जिसके ऊपर से उस पत्थर को चढ़ाया गया होगा। हो गया। आज भी मंदिर के आसपास का गांव चेरी पल्लम चेरुन सर। चेरी पल्लम है, जिसका शाब्दिक अर्थ चढ़ाई रास्ते का गांव होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ चढ़ाई रास्ते का गांव होता है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से हम फिर पूछते हैं। आप लोग को क्या लगता है? आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला कौन था? अरब, और दूसरा कौन था? तुर्क। और तुर्क में भी किसने किसने किया था? गजनवी और गौरी ने किया था, ये ना। और अरब में सबसे विख्यात कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और इसमें आपको पता है महमूद गजनवी, इसमें पता है आपको महमूद गौरी, ये था ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछ रहे हैं, तो क्या आप बताइए केवल मुस्लिम शासक ही भारत पे आक्रमण करता था या हिंदू शासक भी करता था? ज़्यादातर तो मुस्लिम ही था, हिंदू तो था नहीं उस समय। अब एक क्वेश्चन और, क्या भारत के शासक ने भी कहीं पे लूटपाट करने के लिए आक्रमण किया होगा? हाँ या ना? नहीं, सबका नहीं है, किया था, याद रखिएगा। पांड्य वंश का एक राजा था, उसका नाम था श्रीमर श्रीवल्लभ। इसने श्रीलंका में जाकर के आक्रमण किया था, क्योंकि पहले तो श्रीलंका भारत सब तो समझ गए एक ही था। वहाँ पे इसने सेन प्रथम को हराया था, और इसको हरा करके वहाँ से बहुत सारा सामान सब लूट करके वहाँ से लाया था इसने अपना साम्राज्य में। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मुस्लिम शासक ही लूटपाट किया था, भारत का भी कई सारा शासक था जो दूसरे स्थान पे जा कर के लूटपाट को किया, क्योंकि उस समय भारत एक नहीं था, कई सारे राजा अपना अपना क्षेत्र में क्या था, सीमित था। अभी भारत एक हो गया पूरा का पूरा। भारत को एकत्र करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन दें? ऑप्शन देने के बाद सब बता देगा, हमको पता है। जवाहरलाल नेहरू, अब तो कोई बोल दीजिए, अब तो समझ ही गए होंगे कि किसका नाम आएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना, या फिर सरदार पटेल? क्या होगा?
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अरे भगवान, हमको लगा सबको पता होगा। अच्छा छोड़िए, तो आपको हम क्या बताएं कि पांड्य वंश का एक शासक था, उसका नाम था श्रीमर श्रीवल्लभ। नाम आप याद रखिएगा, श्रीमर श्रीवल्लभ। इसने क्या किया, आक्रमण किया कहाँ पे जाकर के, तो इसने आक्रमण किया श्रीलंका में, और उस समय वहाँ पे शासक था सेन प्रथम का। तो सेन प्रथम ने उसको क्या किया, हरा दिया। मतलब सेन प्रथम खुद हार गया, और फिर श्रीलंका में जितना भी धनवान वस्तु सब था, कीमती पत्थर सब था, सबको लूट उठ के वो कहाँ लेते गया, अपने साम्राज्य में लेते गया। इसी का बदला लेने के लिए जब सेन द्वितीय शासक बनता है, तो ये सेन द्वितीय फिर आ जाता है पांड्य शासक का राजधानी मदुरै, और मदुरै को ही लूट करके फिर लेकर के चल जाता है। सेन द्वितीय बदला ले लिया। बात एक ही हो गया। बात समझ में आया यहाँ तक में? तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। लिखिए, हेडिंग दीजिए, भारतीय शासक द्वारा बाह्य आक्रमण। भारतीय शासक द्वारा बाह्य आक्रमण। लिखिए, पांड्य वंश के शासक श्रीमल श्रीवल्लभ, पांड्य वंश के शासक श्रीमल श्रीवल्लभ ने श्रीलंका में, श्रीलंका के शासक श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के शासक सेन प्रथम को परास्त करके वहाँ लूटपाट किया। इसी का बदला लेने के लिए लूटपाट किया। इसी का बदला लेने के लिए सिंघल शासक, मतलब वही श्रीलंका का जो शासक था उस समय, उसके बाद सिंघल शासक सेन द्वितीय ने सिंघल शासक, पद्मावत फिल्म में आप लोग सिंघल का नाम सुने होंगे। सिंघल, पद्मावती वहीं की थी ना। सिंघल शासक सेन द्वितीय ने पांड्य की राजधानी मदुरै को लूटा था। मदुरै को लूटा था। हो गया। यहाँ पे अब आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, ये लेसन का। हाँ, क्लास 8 तक एक दिन में एक लेसन ख़त्म, लेकिन 9 से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसको ख़त्म करने में समय लगेगा। और जो बच्चा 6 से लेकर के 12 और प्लस में स्टैंडर्ड बुक कर लिया, और वही पॉलिटिकल साइंस का जो बताए थे, भारत का राज्य व्यवस्था, यानी कि वो वाला 80 चैप्टर वाला कर लिए, तब फिर आपको जीके जीएस में कहीं भी किसी भी प्रकार का बैच या बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ सबको खरीदवाएंगे हम, वो है घटना चक्र, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि एक आध टॉपिक हो सकता है हमसे भी छूट जाए, सब इंसान ही हैं हम भी, तो वो सब टॉपिक आपका क्लियर होगा उस घटना चक्र से। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही।